इस तस्वीर को बड़े गौर से देखें जो मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि हम किसके मुतालिक बात करने लगे हैं। एक शख्स जो है वो मुल्तान से गाड़ी में बैठता है और गुजरांवाला जाता है। गुजरांवाला में पीपल कॉलोनी चला जाता है और वहाँ पर एक किराना शॉप पर ये पता करता है, भाईजान मेरे पास ये एड्रेस है, इस घर के मुतालिक तो बता दें कि ये घर कहाँ पर है। किराना स्टोर पर काम करने वाला दुकानदार इसे तसल्ली के साथ पूरी तरह से गाइड करता है और बताता है कि फलां गली में आप चले जाएं, फलां घर नंबर जो है ये इसी घर वालों का है। ये शख्स अब क्या करता है कि उसी ही गली में आ जाता है और इस गली के अंदर बहुत सारे राहगीर गुजर रहे थे। इन्हीं राहगीरों में से एक राहगीर से ये पूछता है कि मेरे पास ये एड्रेस है, मोहम्मद शहजाद का घर कौन सा है। ये शख्स जो राहगीर था इससे ये कहता है कि भाई आप मोहम्मद शहजाद की कोई तस्वीर या फिर कोई और शनाख्त बताओ, यहाँ पर शहजाद नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके बाद ये शख्स क्या काम करता है कि अपने फ़ोन में से शहजाद की फ़ोटो निकाल के उसे दिखाता है। जैसे ही ये शख्स जो है वो शहजाद की फ़ोटो को देखता है तो उसके बाद वो ये कहता है कि इस गली के कॉर्नर के ऊपर 31 जो घर नंबर है ये शहजाद का ही है। फिर वो इस शख्स से पूछता है कि भाई आपका क्या लगता है शहजाद, आप जो शहजाद को ढूंढ रहे हो। ये बताता है कि शहजाद जो है वो मेरे फूफा हैं और मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया हूँ, इससे पहले मैं गुजरांवाला में कभी नहीं आया। इसके बाद ये शख्स जो है वो गली में से गुजरता हुआ कॉर्नर पर पहुँचता है और इत्तफाकन आज जो है वो घर का दरवाज़ा भी खुला होता है। ये शख्स जो है वो बिना नॉक किए हुए दरवाजे के अंदर चला जाता है और आगे से फूफी जब अपने भतीजे को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। खुशी के मारे अपने भतीजे की तरफ लपकने के लिए भागती है और आकर अपने भतीजे को बड़े ही प्यार के साथ गले लगाती है। आगे से यही भतीजा जिसने अपने पास एक खंजर छुपा के रखा होता है फौरी निकालता है और वार पे वार करना शुरू कर देता है अपनी पुप्पी के ऊपर। वार पे वार करता जाता है और पुप्पी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये मुकम्मल तौर पर वहीं पे खड़ा होकर इस बात की तसल्ली करता है कि अभी पुप्पी की जान बाकी तो नहीं। जैसे ही ये बच्चे देखते हैं इसको मारता हुआ अपनी माँ को तो उसके बाद गली में शोर पैदा हो जाता है और गली मोहल्ले के सारे लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। अहले मोहल्ला के लोग जो है वो इसे घेर लेते हैं और वहां से भागने नहीं देते। इसके बाद फौरी तौर पे 15 पर कॉल की जाती है और मुतलका थाना यानी कि पीपल्स कॉलोनी की जो नफरी होती है वो वहीं पर जाए वकूआ पर पहुंच जाती है। जैसे ही पीपल कॉलोनी की नफरी को इतला दी जाती है तो पीपल कॉलोनी की नफरी ये बताती है कि हम कुछ मिनट तक यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन ये शख्स को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मोहल्लेदार, लेकिन ये मोहल्लेदारों से काबू नहीं आ रहा होता और मोहल्लेदार भी इससे खौफजदा होते हैं क्योंकि इसके हाथ में खंजर भी था। खंजर जिस पर एक औरत का खून लगा हुआ था। यहाँ पर एक शख्स जो है वो बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करता है कि इसके पीछे से आकर एक बैट की मदद से इसके ऊपर वार करता है और उसके बाद इसके हाथ से खंजर छूट जाता है और मोहल्ले के लोग जो है वो इसे फौरी तौर पे अपने काबू में कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब कुछ ही देर में क्या होता है कि पीपल्स कॉलोनी की नफरी जो है वो जाए वकूआ पर पहुंचती है और इसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया जाता है। और अब पुलिस जो है वो इस सारे वाक़े की तशवीश करना शुरू करती है। वाक़े के ऊपर पुलिस जो है वो बहुत सारे शवाहिद को इकट्ठा करती है और उसके बाद मोहम्मद शहजाद से पूछताछ शुरू करती है। इसी दौरान पुलिस जब मोहल्लेदारों से तशवीश कर रही होती है तो मोहम्मद शहजाद भी वहीं पर मौके पर आ जाता है और अब पुलिस जो है वो मोहम्मद शहजाद से भी पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो गुजरांवाला में पेश आया है और गुजरांवाला में जिस फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया है इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद की एक अहलिया है और इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला और छोटी बेटी का नाम फरत है। मोहम्मद शहजाद की जो अहलिया है इनका पूरा ख़ानदान मुल्तान में रहता है और इनका एक भाई है जिसका नाम है मोहम्मद शहद और मोहम्मद शहद अपने बीवी बच्चों के यहाँ जो है वो मुल्तान में रहता है। जैसे ही इसकी शादी कर दी जाती है तो उसके बाद ये अपने खावंद के साथ गुजरांवाला चली जाती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है और इसके बाद इसका गुजरांवाला में और कोई भी रिश्तेदार नहीं था। शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक शख्स जो है वो मुल्तान से रवाना होता है, गुजरांवाला की गाड़ी में बैठता है और गुजरांवाला में पीपल कॉलोनी में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर गली मोहल्ले से ये पूछ रहा होता है कि मोहम्मद शहजाद का घर कौन सा है। ऐसे ही इसको पता चलता है कि मोहम्मद शहजाद का ये
ये घर है वो वहाँ पर जाकर इंटर होता है और उसके बाद एक खातून अपनी फूफी का कत्ल करता है। इसके बाद ये शख्स जो है वो ये ड्रामा करने लग जाता है कि मेरी फूफी जो थी वो बड़ी ही गुस्ताखे रसूल थी, यानी कि ये गली मोहल्ले के लोगों को इस बात के ऊपर कैल करने की कोशिश करता है कि मैंने एक गुस्ताखे रसूल का कत्ल किया है जो कि मेरे लिए जायज़ है। इसका ये मानना था कि अगर मैं इस बात का सहारा लेता हूँ तो इसके बाद मैं यहाँ से इजीली फरार हो सकता हूँ, लेकिन मोहल्लेदारों ने इसकी हिमायत बिल्कुल भी नहीं की, इसे वहाँ से फरार नहीं होने दिया जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुँची। इस पूरे वाक़े की एक वीडियो भी बना ली जाती है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मुझे SOPs इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वरना मैं आपको ये वीडियो यहीं पर चला कर दिखाता। मुझे इस केस के मुतालिक आप लोगों को समझाना है तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। ये शख्स वहां पर मोहल्लेदारों को ये कहता है कि मेरी फूफी जो है वो बड़ी ही गुस्ताखे रसूल थी, ने एक गुस्ताखे रसूल का कत्ल किया है, यानी कि ये मजहब की आड़ में यहाँ से बच निकलना चाहता था, लेकिन मोहल्लेदारों ने इसे यहाँ से नहीं जाने दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि पुलिस जब इस शख्स से तशवीश करती है तो उसके बाद पुलिस को ये बारह बहुत सारे बयानात ऐसे दे चुका है जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कभी ये शख्स कुछ कहता है तो कभी ये शख्स कुछ कहता है। जब पुलिस ने मोहम्मद शहजाद से इस बात की तशवीश करना शुरू, मोहम्मद शहजाद ये बताता है कि मेरी बेगम कोई भी गुस्ताखे रसूल नहीं थी। एक बात जरूर है कि इन बहन भाइयों के दरमियान इस बात के ऊपर काफी दिन से झगड़ा चल रहा था जो कि जमीन का मामला था। जो थे वो मेरी बेगम जमीन को हड़पना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा जो था वो काफी दिन से चल रहा था। मुझे लगता है ये सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया है। बहरहाल जो है वो पुलिस ने अपनी तरफ से तशवीश का काम जारी रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि अभी तशवीश मुकम्मल नहीं हुई, ऐसे ही तशवीश मुकम्मल होगी तो पुलिस की तरफ से कोई अथेंटिक जो है वो स्टेटमेंट जारी होगी तो इस केस के मुतालिक मजीद अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस केस के मुतालिक सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और तशवीश का अमल जारी है और तशवीश अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि इस औरत का खामन जो है ये कहता है कि मेरी बीवी ने बिल्कुल भी कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि ये सिर्फ मजहब का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इस शख्स के ऊपर जो FIR दर्ज होती है 302 की, जो कत्ल की FIR दर्ज की जाती है और इस FIR का मुद्दई बनता है मोहम्मद शहजाद यानी कि खामन खुद। देखते हैं कि इस केस में आगे कौन कौन से मोड़ आते हैं। मजीद अपडेट अगर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।